मुझे पता है सूचना मिलती है, और उस सूचना में जब हम कोई बात कहते हैं तो उसका इसको भी बंद कर दो प्लीज, दरवाजे को भी बंद कर दो यार। थोड़ी देर का मामला, दरवाजे गुजेगी, आवाज नहीं गुजेगी, वो बाहर से शोर आएगा। तो जो बात हम कहते हैं उसका काउंटर बहुत जल्दी जो है प्राधिकरण के सचिव महोदय की तरफ से आ जाता है, बहुत जल्दी आ जाता है, टाइम नहीं लगाते वो। तो हम उनसे कई प्रश्न पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में और पिछली उनके साथ जो हमारी मीटिंग थी, आप सब लोग उपस्थित थे, हमने उनसे प्रश्न पूछे थे। एक और मैं सार्वजनिक रूप से कह रहा हूं, थोड़ा सा कष्ट हमको होता है, हमने इतने साल इस शहर के अंदर राजनीति करी है, और हम किसी विषय को अगर उठाते हैं तो हाथ जोड़ के फिर एक हमारी पत्रकार बंधुओं से कि हमारी जो जब उसमें अंदर कुछ अलग अलग शब्दों से संबोधित किया जाता है तो हमारी भावनाओं को रियली में ठेस पहुंचती है। मैं इस बात को माफी के साथ पहले ही माफी मांग ले रहा हूँ कि आप सब लोगों को बुरा नहीं लगना चाहिए। बड़ी एक बड़ा कटु सत्य है कि हमको इस तरीके से प्लीज संबोधित ना करा जाए। हम इस समाज के जागरूक लोग हैं, अगर हम ही प्रश्न नहीं उठाएंगे, उठाना बंद कर देंगे, मैं ये समझता हूँ कि इस शहर के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा, विशेष तौर पर बेरोजगारों के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा। अब हम अपनी मेन प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करते हैं। मैं 2-3 बिंदु पर कहूंगा, फिर बलजीत भाई और हमारे सहयोगी आपको एक एक बिंदु पर सब चीज समझाएंगे। यार फोन बंद कर लो भैया, जो यहाँ बैठा फोन बंद कर लो, और नहीं तो साइलेंट कर लो। एक बात बहुत दिनों से काउंटर करने के लिए प्राधिकरण की तरफ से आती है, वो बार डीलर शब्द और इन शब्द का प्रयोग कर करके श्रम का मजाक बना रहे हैं। श्रम का, ये श्रम का मजाक है। वो लोग जो अपने परिवार पालते हैं, इस चीज से श्रम का मजाक है। दूसरी बात, हमारे सही तरह से जवाब न दे पाने वाले श्रीमान हमारे जो हमारे अधिकारीगण हैं, उनके सामने हम 2-3 प्रश्न रखना चाहते हैं। एक बहुत बड़ी बात मैं आज बोल रहा हूं, मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं समझ में आएगा अगर आप लोग उस बात का खुद ही मेरे से प्रश्न नहीं पूछेंगे, तो मेरे ख्याल से बात आपको समझ में कम आएगी। एक समाचार पत्र में 7 जून का है ना मामला, 7 जून का, 7 जून को एक समाचार पत्र में, नाम डिस्क्लोज नहीं कर रहा, मैंने आपको कॉपी दूंगा, उसमें एक न्यूज छपती है। ये न्यूज छपती है जिसमें लिखा हुआ है, ये देखिएगा, ये बड़ा प्रतिष्ठित समाचार पत्र है, इसमें लिखेगा निजी निवेशकों को आमंत्रित किया जाएगा। ये लिखा है, देख लीजिए, इसकी प्रतियां आपको दूंगा मैं। और पहले नंबर पे, मुझे माफ करना, आपको व्यक्तिगत रूप से, हमारा एक बंदा व्यक्तिगत रूप से आपको ये सही नहीं आया, ब्लर आया है, आपको व्हाट्सएप में सब भेज देगा। इस व्हाट्सएप में कॉलम नंबर 5 या 6 पे ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि नए शहरों को हरी झंडी दी जाएगी। कितना बढ़िया लगता सुनने में, नए शहरों को हरी झंडी दी जाएगी। वो ऐसे ही सुंदर लगता है जब हल्द्वानी में हजारों घोषणाएं, जो शहर हल्द्वानी बसा हुआ है उसको, तो आइए जीवन कार्की जी हमारे व्यापार मंडल के, हमारे बल आर्ट के एसोसिएशन के, आप मेरे बगल में आइएगा प्लीज। आइए, मेरे बगल में आ जाओ प्लीज, यहाँ उधर को जाओ, इसके लिए जगह बना दो हमारे यार। अब प्लीज यार शांत यार, हेलो, कागज सब छोड़ दो बस। मैं बड़ा महत्वपूर्ण बात बोल रहा हूँ। 2 चीज लिखी है, पहले में लिखा निजी निवेशकों के दरवाजे खोलेगी सरकार, और उसमें लिखा, और उससे पहले लिखा गया है कि डोईवाला हल्द्वानी में गोलाकार, रामनगर में कोई एक जगह है, वो लिखा हुआ मैं आपको भेज दूंगा। इन सब जगह पे निजी निवेशकों को आमंत्रित किया जाएगा। कितना अच्छा लगता सुनने में कि निजी निवेशकों को आमंत्रित किया। नए शहर, जो शहर हल्द्वानी बसा है उसकी क्या हालत है आप देख रहे हो। जाम से शहर मर गया, 20 साल हो गए, कोई परियोजना इनके पास नहीं है। अब इन्होंने अड्डा ढूंढा है। हमारा ये आरोप है,
या तो ये 24 घंटे के अंदर 24 घंटे के अंदर ये निजी निवेशकों वाला जो है, जो खुद बोला है, आनंद वर्धन जी का है ये कुछ स्टेटमेंट, उनने साफ बोला है निजी निवेशकों को आमंत्रित किया जाएगा। 7 जून के अखबार में आता है, 15 जून को रेरा लागू कर दिया जाता है। बुलाओ प्लीज, बता दो यार, लल्ला को ब्रीफ करते रहो। हाँ, अरे यार किसी को बुलाया है, नहीं बुलाओ। अब ये निजी निवेशकों और इसके बीच का अंतर क्या है? अब मैं कहता हूं वो किसान जो लोग, जिन लोगों को आज आप रोक रहे हो कि 5300 से ज्यादा रजिस्ट्री नहीं कर सकता, उनकी जमीन आप निजी निवेशकों को कैसे दोगे? चिपका दो। क्यों? क्योंकि प्राधिकरण की तरफ से एक ठेकेदार आएगा, वो सारी भूमि निजी निवेशक के नाम पर अधिग्रहित करेगा। स्पष्ट लिखा, ये मेरा नहीं है, ये मैंने नहीं छपा, प्रतिष्ठित अखबार की ये कटिंग। ये निजी निवेशक को आमंत्रित कर करके सारे किसान की जमीन को अधिग्रहित करने का बहुत बड़ा षड्यंत्र है कि आप हमारे किसानों को तो मना कर दोगे कि आप जमीन नहीं बेचोगे, कभी ये करा करके कभी वो करा करके बदनाम कर दोगे। शहर का हल्द्वानी का तो तुम भला कर नहीं पाए, तुम क्या बनाओगे? निजी क्या नाम कहते हैं, टाउनशिप। तो हमारा आरोप है, और पढ़ लीजिएगा, हेक्टेयर तक दिया गया है। रामनगर में 5365.493 हेक्टेयर, फिर उसके बाद कहीं एक और जगह है वहां पर 3872 हेक्टेयर रायवाला। उसके बाद हरिद्वार है, उसका मैं गोलापार पे आता हूं, 2840.416 हेक्टेयर और 2662 हेक्टेयर। ये चयनित करी गई है, चयनित। रामनगर और धीरे धीरे गोलाबार का बता दिया मैंने, धीरे कर करके चयनित होने के बाद एक ठेकेदार आएगा जो बाप बन करके आएगा हमारे किसानों का, उनकी पुश्तैनी जमीन हड़पने का ये षड्यंत्र है। या तो 24 घंटे के ऊपर इस बात का जवाब दें, या तो इस बात का जवाब दें कि तुमने निजी निवेशकों के दरवाजे खोलने के लिए सरकार जो का तुमने करा, इसका क्या मतलब है? जवाब दें। अगर आप जवाब नहीं दे रहे तो हमारा खुल्लम खुल्ला आरोप है कि तुम इस पहाड़ को बेचने जा रहे हो तुम इस पहाड़ को, और तुम सोचते हो कोई नहीं बोलेगा तो हम भी नहीं बोलेंगे, हम जरूर बोलेंगे। या तो इस बात का जवाब दे, और अगर जवाब नहीं है तो तुम कान खोल करके सुन लो। हमारा आरोप है कि आप इस आड़ में निजी निवेशकों को आमंत्रित कर करके इस जगह को बेचना चाहते हो। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, शुरुआत हुई थी कि साहब वो थोड़ा बहुत ये किनारे फिनारे सब टूटेंगे अतिक्रमण के मामले में, हुई थी ना। वो ऐसा मरा हुआ सांप गले में इन्होंने डाला था, उसको हाईकोर्ट ने तुरंत पकड़ लिया, और जो हाईकोर्ट ने दी है उसके बाद ये मरा हुआ सांप लेके घूम रहे, पूरे शहर के शहर इन्होंने उजाड़ दिए, किनारे लगे लोगों की दुकानें ध्वस्त कर दी। ये सब इतना बड़ा षड्यंत्र है हमारे। आज मैं प्रेस मीडिया के सामने खोल रहा हूं, हम या वजीद भाई, हम सरकार के खिलाफ फिलहाल तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, ये विषय है इस प्रेस के बाद, इस हमारे इल्जाम के बाद आप पर हम सरकार के प्रतिनिधि जो है यहां बैठे उन पर इल्जाम लगा रहे हैं। ये रोज माननीय उपाध्याय साहब जो हैं वो करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने कई बार अपनी बात को कि साहब आज रजिस्ट्रियां होंगी, तुम जबरन रजिस्ट्रियां करवाना चाह रहे हो हमसे। हमारा उनके प्रति जो इस बारे में मंजीत भाई बोलेंगे, हमारे किसी से कोई द्वेष नहीं है, लेकिन हमारे इस आरोप का अगर जवाब नहीं देंगे तो हम साफ कह रहे हैं कि ये अधिकारीगण किसी ना किसी निजी निवेशकों को ला करके हमारी भूमि को अधिग्रहित कर रहे हैं। उदाहरण, किसी की जमीन सपोज एक बार एक ही व्यक्ति 5300 स्क्वायर फीट बेचेगा, उसके बाद क्या होगा? उसका बेच नहीं पाएगा तो वो क्या करेगा? वो जाएगा प्राधिकरण की शरण में जाएगा, प्राधिकरण कहेगा ठीक है ऐसा करो यार, अब तुम्हारा इंतजाम तो हमने करना है, तो यार ऐसा करो, सपोज राम सिंह की भूमि है,
राम सिंह कह रहा है यार मैं तो 5300 स्क्वायर फीट दिया और मेरे बच्चे की पढ़ाई मैं क्या करूं, तो राम सिंह क्या करेगा, हाथ जोड़ करके जाएगा प्राधिकरण के पास। प्राधिकरण कह रहा अच्छा तुम्हारी व्यवस्था बनाता हूं, तो वहां पर ये निजी निवेशक ये आएंगे और इन निजी निवेशकों को औने पौने किसी की 5000 स्क्वायर फीट अगर जमीन है, 5000 रुपए स्क्वायर फीट जमीन है, तो उसको 1000 स्क्वायर फीट मरे दर्जे खरीद बेचेगा ही बेचेगा। आदमी क्या करेगा? और इस तरीके से पूरा जाल बुना जा रहा है। जैसे कि कुछ समय पहले होता था कि जब वाइन के निजी ठेके होते थे ना, इन सबका एक बाप बना करके दे दिया जाता था। जैसा नोएडा में हुआ वैसा ही यहाँ एक लास्ट बोलो, ऐसा ही तैयारी यहाँ है और इसका हम पुरजोर विरोध करेंगे। 24 घंटे के अंदर ये निजी निवेशकों वाला मामला आप उठाएं। अगर ये निजी निवेशकों वाला ये जो मामला है, अगर इसके अंदर सच्चाई है तो मेरा साफ इल्जाम है कि ये लोग हमारी भूमि को हड़पना चाहते हैं। वैसे भी एक एग्जाम्पल लास्टली और दे रहा हूं आपको। बमोरी शहर है हमारा, बमोरी शहर में बहुत महंगी जमीन है, वहां पर एक व्यक्ति 5300 स्क्वायर फीट बेच देगा। अब रेरा कहता है कि या तो तुम 5300 स्क्वायर फीट के बाद अपने आप को बिल्डर घोषित कर दो, हाँ ये है उसमें, या तो तुम 5300 के बाद कृषक को बिल्डर घोषित करना पड़ेगा खुद को, या उसको बेचनी पड़ेगी 10,800 से ज्यादा जमीन, यानी कृषि में जमीन वो बेच सकता है। अब मुझे आप इस बात का जवाब दो, छोटे छोटे 2-2 हजार 1-1 के प्लॉट लेने वाले लोग, बमोरी उदाहरण के तौर पर दे रहा हूं, बमोरी में 5000 रुपए स्क्वायर फुट की जमीन है, उस जमीन को एक कोई कृषि के लिए खरीदेगा? शहर बीच में कोई खेती के लिए खरीदेगा 10,800? अब बताओ यार, तो यह बेतुके से नियम ये है, परेशान करो जनता को और उसके बाद एक बना दो ठेकेदार बड़ा और ठेकेदार बना करके दे दो। यही रामनगर का हाल है, यही हर जगह हाल है। हर जगह पर इन्होंने अपने आप को, ये है असली डीलर, ये अधिकारी गण असली डीलर। बाकी वजीर भाई किसी और विषय पर भी बोलेंगे। माइक से बोलो, ऐसे बोलो, माइक से बोलो। युवा किसान संघर्ष समिति गैर राजनीतिक संगठन है हमारा, जिसके द्वारा रेरा और प्राधिकरण के द्वारा जिस तरह मैं बलजीत सिंह किसान नेता, जिस तरह किसानों का दोहन किया जा रहा है, जिस तरह किसानों का दिल दुखाया जा रहा है और जिस तरह झूठ का प्रोपेगेंडा जारी किया जा रहा है, क्योंकि 500 वर्ग मीटर जमीन या 5380 स्क्वायर फीट जमीन किसान अपने जीवन काल में एक खाते में, अगर हमारी 10 एकड़ जमीन है और वो 6 भाई हैं, तो उस खाते में से 5400 स्क्वायर फीट जमीन ही बेच सकता है। उसके अलावा किसान आजीवन अगर इस नियम में फंसता है तो जमीन बेचने का अधिकारी नहीं है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, अभी नई बात जो निकल के आई है, ट्विन सिटी के नाम पर जो गोलापार को फंसाया जा रहा है, हमें नहीं चाहिए ट्विन सिटी। पहले हाईकोर्ट आया, हमने विरोध नहीं किया, हमने आने दिया, हमने सरकार की बात को माना। हमें सरकार के विधायक मोहन सिंह बिस्ट जी ने कहा बिल्कुल आपकी रेरा वाला मामला, प्राधिकरण का मामला सुना जाएगा। बंशीधर भगत जी ने हमें समर्थन दिया, भाई सुमित हृदय जी ने हमें समर्थन दिया, आज हम यशवंत आर्या जी को मिले, उन्होंने हमें समर्थन दिया। आज राजनीतिक दल के हमारे कई जो भारतीय जनता पार्टी के साथी हैं, अन्य दलों के सब साथी हैं, अजय भट्ट जी से हमारा डेलीगेशन बहुत जल्दी कल मिलेगा और हम अपनी बात उनसे भी रखेंगे, क्योंकि हमारा राजनीतिक दल का आंदोलन नहीं है, हम गैर राजनीतिक तरीके से अब किसानों की मांग को उठा रहे हैं और किसी व्यक्ति विशेष की बात इसमें नहीं है। और जिस तरह ट्विन सिटी में, जैसे अखबार के माध्यम से मुझे जानकारी ये मिली है, जो मैंने देखा है, ट्विन सिटी में जैसे किसानों की जमीन का अधिग्रहण का अगर मामला आता है, किसान अपनी जान तो दे देगा, जमीन देने के नाम पे नहीं आएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ समझ तौर पर, अगर ऐसा कुछ है तो सरकार को इसका स्पष्टीकरण देना चाहिए, जरूर कहना चाहिए कि ये गलत है, ऐसा नहीं होगा। प्राधिकरण और रेरा के नाम पर हमें छला जा रहा है, हमें दर्द पहुंचाया जा रहा है। किसान हमारी जमीन, जो हमारी जमीनें हैं वास्तविक रूप से 30-30 फुट की पट्टियां हैं और 1 किलोमीटर लंबे खेत हैं। पहले हमारे खेत थे, फिर चीरे हो गए, चीरे के होटे बन गए, होटे के छोटी छोटी पट्टियां बन गई। 30 फुट चौड़ाई की हमारी जमीन है और जमीन की वास्तविक भौगोलिक स्थिति जो है वो बड़ी नाजुक है। अगर गांव के अंदर की सड़क जाती है 15 फुट की है और रास्ता बहुत सकरा है, पतला है और जमीनों की चौड़ाई बहुत कम है और ये नियम लादने की स्थिति में किसान नहीं है। और दूसरी बात, 2017 से हम लोग रजिस्ट्री करते हुए आ रहे किसान लोग, हमें नहीं पता था रेरा क्या होता है, हम अनपढ़ गांव के लोग हैं, हमें इस बात की जानकारी नहीं थी।
हम लोगों ने एफिडेविट दिया और रस्तियां हम कराते चले गए। हमने एफिडेविट दिया कि हमने रेरा में हम लोग नहीं आते हैं, हमें ये पता ही नहीं था। जब पता नहीं था तो क्या होगा, तो हम एफिडेविट देते चले गए। लोगों ने कई कई रस्तियां करी, उस रस्तियों में धंसते चले गए, फंसते चले गए और व्यवस्था बिगड़ती चली गई। और आज की स्थिति ऐसी है, कई किसान जो हमसे कह रहे हैं हम जहर खाने के लिए मजबूर हैं, हम क्या करें, हम जेल जाएंगे अब, क्योंकि हमने एफिडेविट दिए हैं। 90% जो लोग किसान हमारे हैं वो अपनी रस्ती को पढ़ते ही नहीं है, क्या किया क्या नहीं किया। अर्जी नबी भाई हमारे लिखते हैं, साइन करते हैं, करके चले जाते हैं। और हमारी सम्मानित डीएम महोदय द्वारा कहा गया है कि हम इनके जांच करेंगे, जांच करके जिनका गलत पाया गया, जिस खाता खसरा नंबर से बार बार रस्तियां हुई हैं, उनके द्वारा शपथ पत्र लगाया गया है, उन पे हम जांच करके मुकदमे लगाएंगे। तो मुझे लग रहा है काफी 50% किसान हमारा फंसेगा। तो परिस्थितियां बड़ी नाजुक हैं। हमें बार बार आप उत्साहित करते हो, कभी कह देते हो आप प्रॉपर्टी डीलर, भैया आप किसान है, 70% हम खतौनी लेके आए हैं। अगर कहोगे तो लहरा के खतौनी दिखा सकते हैं। और किसान का बेटा अगर कहीं रोजगार करता है, काम करता है, छोटे स्तर पर करता है, तो उसके लिए कोई अपराध वाली बात नहीं है। पर यह मामला किसानों का है, लड़ाई किसानों की है। कहीं पे किसानों को गुमराह करने की, दर्द पहुंचाने की, कितने लोग जेल भेजोगे, हम लोग भी जेल जाने की तैयारी कर चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम कोई सरकार के खिलाफ नहीं जाना चाहते, सिस्टम के खिलाफ नहीं जाना चाहते। हम तो सरकार के महामहिम जो हमारे पदाधिकारी लोग हैं, जो हमारे विधायकगण हैं, जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, हम उनसे भी अनुरोध करेंगे, उनसे आग्रह करेंगे कि आप जल्दी से जल्दी हमारी इस बीमारी का इलाज कीजिए, वरना हमें महापंचायत बुलाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। हमने निर्णय ले लिया है, बहुत जल्दी हम महापंचायत बुलाएंगे। और तहसील परिसर में हमारा रस्सी रोकने का कोई पर्पज नहीं था बहुत ज्यादा, क्योंकि किसानों का डर था कि हम इतनी इतनी जमीन बेचेंगे तो फंस जाएंगे। अगर उस कोई रोड़े में नहीं फंसता है कोई किसान, अगर उस बवाल में नहीं फंसता है, तो हम किसी को नहीं रोकेंगे कि रजिस्ट्री करने से रोक लग जाए और सरकार को, राजस्व को हानि पहुंचे। हम ये नहीं चाहते, बिल्कुल किसी कीमत में नहीं चाहते। और हम कल से लेके महापंचायत की तैयारी में जुट जाएंगे। हम गांव गांव, गली गली, कुचे कुचे जाकर सब जनता को जगाने का काम करेंगे, क्योंकि किसान की जो जमीन थी, पहले हम कमाई किया करते थे जमीन से, आज की परिस्थितियां बड़ी निगेटिव परिस्थितियां हैं। उसका कारण यह है, कुछ तो हमारी फसलों को जंगली जानवर खा जाते हैं, कुछ हमारी फसलों को जो आवारा पशु हैं सड़कों में भरे पड़े हैं, उसकी परिस्थितियां बड़ी नाजुक है। आवारा पशु खा जाते हैं, बची हुई बंदर खा जाते हैं, हमारे पास कमाई का कोई साधन नहीं है। तो ऐसी परिस्थितियों में हमें लड़ना पड़ेगा और हमें कहना पड़ेगा, मजबूरी में किसान जमीन बेचता है, धरती माता होती है और ट्रैक्टर हमारा पुत्र होता है। हमें 4 घंटे 5 घंटे लग गए मंडी से हल्द्वानी आने तक। उस दिन हमने अपना आंदोलन करा, जिस दिन। तो हमारी परिस्थितियां ये हैं। आप कहते हो कि आप निगम से आपका नक्शा जल्दी से पास हो जाएगा, सिस्टम बन जाएगा, प्राधिकरण से पास हो जाएगा। हम तो अपनी इतनी भी बखर नहीं समझते कि मंडी से यहाँ तक हम ट्रैक्टर लेके आ जाए। इतना हमारा मन में दर्द भरा हुआ, गुस्सा भरा हुआ है। मैं इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए, हमारे समिति के सदस्य, हमारा सदस्य मंडल सिस्टम चल रहा है, हम सदस्य लोग ही इस कमेटी को चला रहे हैं और इसमें कोई और व्यवस्था नहीं है। तो मैं सदस्य भाई अर्जुन सिंह बिष्ट जी को कहता हूं कि वो अपनी बात रखें। धन्यवाद। अगर मैं बात करूं रेरा से पहले, हमारे गोलापार की बात करूं, गोलापार में रेरा से पहले प्राधिकरण सरकार द्वारा किसानों के ऊपर थोपा गया। अगर उसकी बात करूं तो अगर कोई किसान अपनी जीवनचर्या चलाने के लिए कोई अगर दुकान बनाता है, मान लो 1000 स्क्वायर फीट अगर वो दुकान बनाता है, तो प्राधिकरण से नक्शा पास करने के लिए उससे ठीक ठाक जो अमाउंट होता है वो लिया जाता है। और मैं बात करूं सुविधा की, प्राधिकरण की ग्रामीण एरिया में कोई भी सुविधाएं नहीं है, नहरें टूटी पड़ी हैं। और लाइटें की बात करूं, लाइटें जो सौर ऊर्जा की बात करूं जो प्राधिकरण द्वारा लगाई जाती हैं, वो कहीं भी नहीं है। अब आया रेला, नया रेला। अब रेला की जहां पर हम बात करें, मैं कह रहा हूं कि मेरे गांव क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्रों में आज से 10 से 15 साल पहले से जो रोडें बनी है 10 से 12 फीट हाईवे से लिंक करते हुए अंदर बनी है। तो अगर मैं बात करूं, मैं तो अगर प्रशासन शासन से बात कर रहा हूं कि पहले उन रोडों को 30 फीट करके देखो, किसी हालात में नहीं हो सकती। उसका कारण क्योंकि उसमें पहले से घर बन चुके हैं 10-10, 12, 15 फीट के बीच में अगल बगल। तो अगर उन रोडों को 30 फीट बनाया जाए तो मैं कह रहा हूं कि 1000 से ऊपर, मतलब लाखों की संख्या में आदमी के अतिक्रमण, अगर ये बात करेंगे उसके अतिक्रमण की,
उन घरों को तोड़ा जाएगा, तो कहां पर किसान सुरक्षित है? मुझे बताइए। आप कर रहे हैं कि किसान एक जमीन को बेचने के लिए, किसान जमीन बेचना नहीं चाहता, पर उसकी मजबूरियां होती है कि भाई पढ़ाई चरम सीमा पर महंगाई पे है। अगर मैं बात करूं अस्पतालों की, तो अस्पतालों में, प्राइवेट हॉस्पिटल में इतनी महंगी इलाज है जिसका कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी की मैं बात करूं घटना की, हमारे गांव में ही लीवर चेंज करने के लिए एक बंदा यहाँ से दिल्ली गया, कम से कम 70 लाख रुपए का खर्चा है। आप बताइए, एक किसान वक्ता के रूप में, जैसे हमारे बंजीत भाई ने बताया कि आगे तो आवारा पशु खा जा रहे हैं, पीछे जंगली जानवर खा जा रहे हैं और बीच में बंदर खा जा रहा है। और बात रही किसान के इनकम की, जो फसल है, फसल की रेट कहीं कोई सीमा नहीं है, जिसकी मर्जी जो जितना, एक डीलर जैसे अभी बात कर रहे हैं बाहरी डीलर, वो बाहरी डीलर अपना कांटा लगाता है और अपने कांटों के हिसाब से हमारा फसल की रेट की मूल धनराशि हमें दे जाता है, वो भी 2-2, 3-3 महीने में, 4-4 महीने में। तो ऐसी परिस्थितियां जो किसान भुगत रहा है। और अब बात कर रहे हैं कि रेला हम कहीं से कहीं अपने ऊपर बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसान इसका खुला विरोध करता है। अगर सरकार किसानों को देखने पाए, अगर सरकार बात करे कि किसानों में कितना दम है, ये वो किसान है जिसने जो तपती धूप में, आंधी में जो फसल उगा सकता है, वो अगर रोड में आया तो सरकार को चेतना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा। ऐसा एक जन आंदोलन होगा जिसकी कल्पना सरकार के साथ साथ ये जो शासन प्रशासन के जो लगातार हमारे उसमें ये चीजें थोप रहे हैं, उनको देखने पर मजबूर किया जाएगा। मैं मंच के माध्यम से, पत्रकारों के माध्यम से, हमारे मीडिया के माध्यम से अवगत करा रहा हूँ। हाँ, मैं निवेदन करूंगा हमारे राम सिंह नगरकोटी जी से अपनी बात रखेंगे। मैं राम सिंह नगरकोटी। भाइयों, मेरा तो ये मानना है कि काश्तकार थोड़ा और तौलिया पहन के खेतों में रहता है, जो कि हल्द्वानी शहर भी महीने सालों में आता है। तो मुझे जो ये नया शहर बसाने के निजी निवेशक कहा जा रहा है, ये कब है, क्या है? मैं तो शासन प्रशासन से ये पूछना चाहूंगा कि ये क्या है? क्या हम गोलापार वाले अगर शहर बसता है तो हम इसको क्या माने? जब हम हल्द्वानी शहर में नहीं पहुंच पाते तो ये नया शहर हमें क्या चाहिए? क्या किसान को चाहिए? किसान इस बात को सुनकर वैसे ही रो पड़ेगा, क्योंकि वो किसान हमेशा फोड़ा चलाने की आदत होती, वो दिन में धूप हो या बारिश हो, उसको शहर से इतना व्यापार से उसको कोई मतलब नहीं रहता। वो सोचेगा मैंने आज खाद डालनी है, उसकी प्लानिंग रात से हो जाती है कि मैंने आज खाद डालनी है, आज मैंने बीज बोना है, आज मैंने पौध ट्रांसफर करनी है। तो ये नया शहर उस काश्तकार को क्या चाहिए? सरकारी डीलर लगाना चाह रहे हैं। दूसरी बात कि सरकार की मंशा ये है कि हम यहाँ नए डीलरों को लाकर के नया शहर बसाएंगे और नई सरकारी डीलर लाएंगे। जैसे कि आपने देखा होगा, इससे पहले शराब का काम चलता था और इस बड़े बड़े डीलर बैठते थे। और मैंने देखा, मुझे आज भी याद है, इस गोला में भी गोला खनन जब होता था, बहुत बड़ा डीलर बैठा हुआ था। यह आपको याद होगा महोदय। मैं आपसे, इस प्रशासन से ये पूछना चाहता हूँ कि ऐसा किसान के साथ क्या अन्याय है? अगर किसान रो पड़ेगा तो किसान ये खो पड़ेंगे, किसान को किसान खोएगा तो किसान रोडों में आएगा, क्या हालत होगी? ये इसकी पूर्ण जिम्मेदारी रहेगी प्रशासन की। और हम सब कल से, आज बलजीत भाई ने घोषणा कर दी, हमें रजिस्ट्री होगी, हमारे भाई लोग ही रजिस्ट्री करने वाले, छोटे छोटे पहाड़ से उतर के रजिस्ट्री 2-2 हजार, 1000 स्क्वायर फीट खरीदते हैं बेचारे, उनकी रजिस्ट्री रोकने का हमें कोई वो नहीं है। हम वो करें और हम घर घर जाकर के किसानों को और लोगों से, राजनीतिक समूहों से समर्थन लेंगे। और आज हम रामनगर जाएंगे। इसके बाद हमारे कार्की जी मौजूद है, हमारे पीयूष दा मौजूद है। आप अरे हमारे जिला अध्यक्ष हैं, ये सब भारत जो चल रही है मेरा के द्वारा, ये निजी पूंजीपतियों को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर लाया गया। इसमें
किसान का हित जो है किसान का हित साधने के उद्देश्य से जो है प्रशासन द्वारा जो है लोगों को ये बताया जा रहा है, लेकिन ये वास्तव में पूंजीपतियों का हित साधने का प्रयास किया जा रहा है। किसान कानून लाया गया था तो ये कहा गया था कि किसानों का हित इसमें सर्वोपरि है, लेकिन आपने ये देखा कि किसानों ने आंदोलन करके, क्योंकि किसानों को समझ में आएगा इसमें ना मेरी जमीन सुरक्षित है ना मेरी फसल सुरक्षित है, तो दोनों ही उसने उस खतरे को भांप लिया था और उसमें एक कानून बनाया गया था कि भाई आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कोई भी आदमी जो है कितना भी स्टॉक कर सकता है, और किसान से कहा था कि कितना भी स्टॉक कर सकता है। तो उसमें जो है स्टॉक कौन करता? पूंजीपति करते। तो ये सब उद्देश्य जो ये कवायद चल रही है, ये सब पूंजीपतियों के इशारे पर प्रशासन के द्वारा की जा रही है, और इसमें सबसे ज्यादा नुकसान जो है पेशेगा, इसमें किसान समझेगा। और इसको किसान को समझना होगा कि वास्तव में आने वाले समय में उसको घोर विपत्तियों का सामना करना पड़ेगा, और अपनी विपत्तियों के लिए हो सकता है उसे आत्महत्या जैसे घातक कदम उठाने पड़ेंगे। तो उसे रोकने के लिए यहाँ पर उसे जागने की आवश्यकता है और उसे यहाँ पर संघर्ष की आवश्यकता है, क्योंकि ये सब चीजें जो है वो चीजें सोची जा रही है जो हम अभी नहीं सोच पा रहे हैं, किसान नहीं सोच पा रहा है, क्योंकि उससे आगे की सोच की जा रही है, जिसमें किसान जो है एक मकर जाल में फंसने के तैयार। क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि आज जो है हल्द्वानी और रामनगर का क्षेत्र जो है विकास सबसे ज्यादा विकसित शहरों की श्रेणी में है उत्तराखंड में, और यहाँ पर भूमि के रेट लगातार बढ़ रहे हैं। तो इसमें भू माफियाओं की, जो बड़े सरकारी भू माफिया हैं, उनकी नजर है, और सरकार उनको देकर यहाँ पर लाके जो है जो किसानों को बर्बाद करना चाहती है। तो किसानों को बदनाम भी करे, साथ में बर्बाद करना चाहती है। ये आने वाले जो परिणाम है, अगर किसान नहीं चेता, जिस तरह किसानों ने किसान आंदोलन में चेत कर जो है अपनी जमीन को, अपने फसल को बचाया था, क्योंकि किसान सरकार का उद्देश्य सिर्फ जो है उनको बंधुआ मजदूर बनाने का था, तो उसको किसान समय पर जो है जाग गया, और उसने 1 साल के आंदोलन करने के बाद सरकार को मजबूर कर दिया कि वो अपना आंदोलन, वो अपने कानून जो संसद में उसे पास किए तो वापस ले। ऐसा ही जो पूंजीपतियों के द्वारा जो है किसान प्रशासन को, सरकार को किसान के हित को आगे रखते हुए जो कार्य किया गया है, इसका विरोध जो है किसान को जागना होगा, नहीं तो उसे आने वाले समय में भारी दिक्कतों का सामना पड़ेगा और घोर समस्या का सामना करना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत, जय। हमारा जो है व्यापार मंडल की ओर से पूरा समर्थन जो है इस आंदोलन को है, और किसान को जो आने वाली समस्याएं हैं उनको देखते हुए उसको जो इन्होंने कदम उठाया उसका पूर्ण समर्थन हमें व्यापार मंडल का। आप सभी से मैं आप अगर प्रश्न पूछना चाहते हैं तो हम कोई शंका का समाधान, अगर आप हमारे पास एक सवाल ललित भाई, एक सवाल आप अभी आप कर रहे हैं कि मुकदमे लगाने की बात की जा रही है सुसंगत धाराओं में, तो क्या 2017 के बाद जो रजिस्ट्री की बात आ रही है जांच करने की, और इस बीच जो रेरा एक्ट के खिलाफ जाकर आप कह रहे हैं कि कुछ रजिस्ट्रियां ऐसी भी जो रेरा एक्ट के खिलाफ आई होंगी, तो क्या वो कॉलोनी, मकान, घर, क्या अब उन पर तलवार लटक रही है कि बुलडोजर चले या वो तोड़ दिए जाए? ये क्या है, जांच करी जाए। ये साफ डीएम साहब का लिखित आदेश है। जी भाई लोगों प्लीज यार, जी बताएं। क्यों बोल रहे? साफ आदेश है ये डीएम साहब का, ये लिखित आदेश है जी कि जिन लोगों ने 2017 से अब तक 5000 स्क्वायर फीट से ज्यादा की रजिस्ट्री कर ली है, उसकी जांच होकर करके उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, वो जेल जाएगा। ये साफ लिखित आदेश है। ये क्यों है बताएं? ऐसे 10,000 से भी ज्यादा लोग हैं जिन्होंने करी है। ये डराने का आदेश है। मेरा निवेदन है डीएम महोदय से, क्योंकि वो नई आई है, हो सकता है उनको कुछ लोग मिसगाइड कर रहे हो, आप चेक तो कीजिए। ऐसे डरा करके, क्योंकि आप डरा रहे हैं, डरा करके क्या होगा, आदमी चुप हो जाएगा, किसान चुप हो जाएगा तो यार उसको कोई जरूरत पड़ेगी तो क्या करेगा, वो प्राधिकरण बजाएगा, फिर प्राधिकरण एक ठेकेदार लाएगा, फिर वो ठेकेदार कहेगा चलो मुझे बेच दो सस्ती जमीन, जैसे पहले साहूकार करते थे। निजी निवेशक शब्द माननीय मंत्री जी गणेश जोशी जी का, आप देख लीजिएगा, उनका स्टेटमेंट है किस संदर्भ में उन्होंने ये बात कही है। हम चाहते हैं ये जो यहाँ के अधिकारीगण है वो निजी निवेशक का जो मतलब है वो हमें समझाएं, नहीं तो हम ये आरोप लगा रहे हैं उन पर कि ये सरकारी डीलर जो आप ला करके थोपना चाहते हैं हमारे किसानों पर, इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, कतई नहीं। और इसका परिणाम हम छोटी सभाएं करने जा रहे हैं, इसका परिणाम हम आपको दिखाएंगे किसान महामंत्री। ठीक है, चलो भाई, हो गया।
नए निवेशकों को किस तरह से लाने की सरकार की एक मिनट इसको मत दिखाओ ना, खाली जी बताइए, निजी निवेशकों को ये सरकार लाभ देने की कोशिश कर रही है और किसान और जो लोग हैं उनको नुकसान होगा इससे। देखिए, ये कोई लाभ नहीं है, इतना ही शौक है। अगर विकास का ना तो हल्द्वानी पूरा से मर गया। करने की ये तैयारी है। हमारा इल्जाम है ये निजी निवेशक, जो इन्होंने खुद बोला है कि निजी निवेशक आएंगे, ये सरकार ये अधिकारी गणों की तरफ से ये निजी निवेशकों को, मेरा अपना ये मानना है कि ये सरकारी डीलर ला करके किसानों की जमीन को हड़पने का प्रोग्राम करने के बाद पौने दाम में सरकारी डीलर से वो जमीन खरीदवा दो, नए शहर के नाम पर खरीदवा दो, और उसके बाद हम जो मर्जी चाहे वो करें। 5,000 रुपए स्क्वायर फीट की जमीन को 500 रुपए स्क्वायर फीट में खरीदवा दो, और उसके बाद 10,000 रुपए उसको आगे दे दो। ये सब मेरा इल्जाम है, साजिश में वो लोग शामिल हैं। ये निजी निवेशक नाम का जो शब्द है, और जितने हेक्टेयर जमीन की ये बात कर रहे हैं कि यहाँ पर नया शहर बसाया जाएगा, इन दोनों का जवाब दे दें। प्राधिकरण के सचिव महोदय रोज प्रेस कर वो तय कल इस बात का। लगता 25 को जो वर्कशॉप रखी, क्या उसको आप लोग अटेंड करेंगे? उनकी बात सुनेंगे? रेरा तो बाहर का लोकल प्राधिकरण से आपको दिक्कत है, मगर रेरा की बात तो आप लोगों को सुननी चाहिए। देखो साहब, हम सारी बात जो है आप महापंचायत में करें, हम बहुत कुछ कह चुके हैं। काउंटर अटैक जैसी स्थिति, बजाय हमारी बात का सेटिस्फैक्ट्री जवाब देने के बजाय अधिकारीगण रोज हमारे खिलाफ। तो 25 को आप लोग अटेंड नहीं कर रहे हैं मतलब? नहीं, 25 को हम लोग नहीं कर रहे, हमारा सामूहिक निर्णय है। चलो ठीक है, ये हमारा सामूहिक निर्णय है। महापंचायत कब करेंगे, क्या तैयारी है? महापंचायत की भी घोषणा हम आपको शीघ्र ही दे देंगे। ठीक शीघ्र देंगे। हम जा रहे हैं, आज से हम लग हर जगह, रामनगर में जाएंगे। ठीक हो सर।